चलिए आज हम ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में बातचीत करेंगे और ये ऑर्गेनिक का सबसे मस्त टॉपिक है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले मैं कहूँगा ऑप्टिकल आइसोमर, यहाँ पे मैं कहूँगा ऑप्टिकल आइसोमर या आप कहेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहेंगे कि किसको। तो इसमें मैं कह रहा हूँ कि सम substance has ability to rotate plane polarized light, plane polarized light called optically active substance and optically active substance shows optical isomerism, आइसोमेरिज्म। ध्यान देना, कहा गया है इसमें कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि सब्सटेंस हैज एबिलिटी टू रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस एंड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसके बारे में आप जानते हैं। अब हम देखेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद हम देखेंगे ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ध्यान देना, यहां पे अगर हम बातचीत करूं तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो ऑप्टिकली आइसोमर के बारे में देखा गया तो देखा गया कि अगर कोई नॉर्मल लाइट है, ये नॉर्मल लाइट ये ऑल द डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, बट जब हम इसको किसी निकोल प्रिज्म से क्रॉस कराते हैं, ये निकोल प्रिज्म है, आप कहेंगे NiCOL निकोल प्रिज्म। आप कहेंगे कि ये निकोल प्रिज्म है, ये मेड बाय कैल्साइट, यहां पे आप कहेंगे ये मेड बाय, आप कहेंगे कैल्साइट। कैल्साइट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ध्यान देना, नॉर्मल लाइट वाइब्रेट कर रहा है ऑल द डायरेक्शन व्हेन इट इज पासेज निकोल प्रिज्म। आप कहेंगे जैसे ही निकोल प्रिज्म से क्रॉस कराएंगे, ये वन ही डायरेक्शन में ये लाइट रोटेट करेगा। ये अगर ऊपर जा रहा है तो ये ऊपर ही मूव करना स्टार्ट करेगा। तो आप कहेंगे कि कोई नॉर्मल लाइट प्रिज्म से होकर के क्रॉस कराएंगे तो ये एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा और इस लाइट को हम कहेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। आप कहेंगे इसको हम कहेंगे PPL प्लेन पोलराइज्ड लाइट, या मैं इसको लिख देता हूं PLANE प्लेन पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड आप कहेंगे लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ध्यान देना, ये जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट है एक डायरेक्शन में जा रहा है तो इसके आगे मैं ऑर्गेनिक सॉल्यूशन रख दूंगा, कोई भी सॉल्यूशन रख लूं यहां पे। ध्यान देना, यहां पे अगर मैं ऑर्गेनिक सॉल्यूशन रख दूं, यहां पे मैंने बोला कि यहां पे मैंने रखा ऑर्गेनिक सॉल्यूशन, यहां पे कहेंगे ऑर्गेनिक सॉल्यूशन, ऑर्गेनिक यहां पे मैं कहूंगा सॉल्यूशन को रखा। ध्यान देना, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन को अगर मैं यहां पे रखा तो ये लाइट अगर इस होकर के क्रॉस करेगा, अगर लाइट का डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगा तो ध्यान देना, इसमें फर्स्ट कंडीशन होगा कि लाइट जो सीधे जा रहा था इसके डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं हो, लाइट सीधे के सीधे चले जाए। यहां पे आप कहेंगे सीधे चले जाए,
ये सीधे चला गया, तो इस यहां पे आप कहेंगे कि लाइट में कोई डिविएशन नहीं हो, तो यहां जो ये ऑर्गेनिक सॉल्यूशन होगा, ये ऑर्गेनिक सॉल्यूशन ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली आप कहेंगे इनएक्टिव होगा, इनएक्टिव। और जब ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा तो ये ऑर्गेनिक सॉल्यूशन नॉट शोज ऑप्टिकल आइसोमर, नॉट शोज ऑप्टिकल आइसोमर, आप कहेंगे ऑप्टिकल आइसोमर, ये ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। ध्यान देना, मैंने यहां बोला कि अगर कोई नॉर्मल लाइट वाइब्रेट कर रहा है ऑल डायरेक्शन, जब हम इसको निकोल प्रिज्म से क्रॉस कराते हैं तो ये वन ही डायरेक्शन में मूव करेगा, और जब वन डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसको हम कहेंगे प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट को मैंने सॉल्यूशन से क्रॉस कराया, लाइट में कोई डेविएशन नहीं हुआ, तो ये जो ऑर्गेनिक सॉल्यूशन होगा इसको आप कहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस, ये आप कहेंगे सब्सटेंस। और जब ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस होगा तो आप कहेंगे कि इसमें ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। अब ध्यान देना, कोई जरूरी नहीं है कि ये लाइट सीधे चला जाए, यहां पे आप कहेंगे कि हो सकता है कि लाइट में कुछ रोटेशन आ जाए, तो आप कहेंगे कि अगर मैं सेकंड कंडीशन के बारे में बातचीत करूं, सेकंड कंडीशन के बारे में, तो आप कहेंगे कि इसमें दो कंडीशन हो सकता है। आप कहेंगे दो कंडीशन, लाइट को सीधे जाना था, ये देखो सीधे जाना था, और इसको जाना था सीधे, और इसमें कुछ डेविएशन आ गया और थीटा डिग्री एंगल पे ये मूव कर गया, थीटा डिग्री एंगल पे मूव किया, और ये जो मूव किया ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया। ध्यान देना, यहां आप कहेंगे कि यहां आप कहेंगे जब रोटेट हुआ क्लॉक डायरेक्शन में, तो इसको हम कहेंगे डेक्स्टो रोटेटरी, डेक्स्टो रोटेटरी, आप कहेंगे डेक्स्टो रोटेटरी, और डेक्स्टो रोटेटरी मीन्स होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इसको हम कहेंगे स्मॉल डी, या हम इसको प्लस साइन द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस साइन द्वारा। ध्यान देना, ये ऐसा होगा, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट हो तो इसको डेक्स्टो रोटेटरी कहेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि ये क्लॉकवाइज रोटेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि ये लाइट था, इसको सीधे जाना था और थोड़ा सा अपने पाथ से डिविएट हो जाए और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर जाए। ध्यान देना, जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसको हम कहेंगे लीवो रोटेटरी, लीवो, LEVO, लीवो आप कहेंगे रोटेटरी, और लीवो रोटेटरी को हम कहेंगे एंटी क्लॉक डायरेक्शन, एंटी क्लॉक डायरेक्शन, एंटी क्लॉक डायरेक्शन। और एंटी क्लॉक डायरेक्शन हो तो इसको हम कहेंगे L मीन्स लीवो, या आप इसी को कहेंगे L और इसको माइनस साइन द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस साइन द्वारा। अब सुनना, इसके बारे में बातचीत आपसे कर रहा हूं कि सब नॉर्मल लाइट वाइब्रेट ऑल द डायरेक्शन व्हेन इट इज पासेज थ्रू निकोल प्रिज्म इट बिगेन टू वाइब्रेट वन डायरेक्शन कॉल्ड प्लेन पोलराइज लाइट। व्हेन प्लेन पोलराइज लाइट इज पासेज organic solution, there are two conditions are appear. First condition, if rotation of light not possible, if rotation of light not possible, then that solution, ये वाला solution called optically inactive substance. And second condition, if rotation of light either clockwise or anti-clockwise rotate, then that solution is called optically एक्टिव सॉल्यूशन, एंड ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन सोज ऑप्टिकल आइसोमर। अब ध्यान देना, पहले ये फिगर बना लो बढ़िया ढंग से, फिगर जब बन जाएगा तो इसका स्टेटमेंट को मैं पूरा लिखा दूंगा जिससे आपके कॉपी में ये ठीक ढंग से दिखाई दे। पहले इतना को लिख लो, ध्यान देना, ये थीटा डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, ये तुम्हारा थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया। ध्यान देना, क्लॉकवाइज में जो रोटेट किया डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंटी मूव किया, इसको मैं लिवो रोटेटरी कहूंगा। पहले इतना को लिख लो। तो अब ध्यान देना, इसके बारे में मैं स्टेटमेंट लिखा ही दूं।
यहां इसका स्टेटमेंट लिख लेना। ध्यान देना, इसका स्टेटमेंट अगर लिखूंगा तो इसमें हम कहेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसमें कहेंगे सम सब्सटेंस, यहां पे आप कहेंगे नॉर्मल लाइट, नॉर्मल लाइट, लाइट वाइब्रेट, वाइब्रेट ऑल द डायरेक्शन, ऑल द डायरेक्शन, डायरेक्शन when it is passage, when it is passage, passage, passage निकोल प्रिज्म, TH थ्रू निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म। ध्यान देना, निकोल प्रिज्म क्या होता है? आप कहेंगे निकोल प्रिज्म मेड बाय कैल्साइट, यहां पे आप कहेंगे निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म मेड बाय कैल्साइट, मेड बाय कैल्साइट, निकोल प्रिज्म मेड बाय कैल्साइट, या आप कहेंगे CaCO3, CaCO3, निकोल प्रिज्म मेड बाय कैल्साइट ब्रैकेट में CO3, निकोल प्रिज्म, इट बिगेन टू वाइब्रेट, इट began to vibrate, vibrate all the direction, आप कहेंगे vibrate all the direction, it is passage through Nicol prism, it began to vibrate, vibrate one direction, vibrate, it began to vibrate one direction, आप कहेंगे vibrate one direction, one direction called plane polarized light, plane polarized light, polarized, plane polarized light, plane polarized light को आप सिंपली कहेंगे PPL, plane polarized light, plane polarized light, when plane polarized light passes, यहां पे मैं कह रहा हूं कि when plane polarized light passes through any organic solution, any organic solution, any organic solution, there are two conditions, there are two condition appear, first condition, यहां पे मैं कहूंगा two condition appears, फर्स्ट में मैं कहूंगा if rotation of light, if rotation of light, rotation of light not possible, then that organic solution, called optically, आप कहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस, इनएक्टिव सब्सटेंस, एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस, एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस, इनएक्टिव सब्सटेंस नॉट शोज ऑप्टिकल आइसोमर, यहां पे कहेंगे नॉट शोज ऑप्टिकल आइसोमर। ध्यान देना, इसमें मैंने आपको, मैं फिर से सेकंड कंडीशन नहीं लिखा हूं, फर्स्ट कंडीशन के भी बारे में मैं अभी बातचीत कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि नॉर्मल लाइट वाइब्रेट ऑल द डायरेक्शन व्हेन इट इज पासेज थ्रू निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म मेड बाय कैल्साइट, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है,
इट बिगेन टू वाइब्रेट, जब निकोल प्रिज्म से क्रॉस कराते हैं, इट वाइब्रेट वन डायरेक्शन, लाइट का डायरेक्शन एक डायरेक्शन हो जाएगा, वन डायरेक्शन कॉल्ड प्लेन पोलराइज लाइट, उस लाइट को हम कहेंगे प्लेन पोलराइज लाइट। अब सुनना, और प्लेन पोलराइज लाइट को सिंपली रिप्रेजेंट करेंगे पीपीएल से। व्हेन प्लेन पोलराइज लाइट, वो जो लाइट वन डायरेक्शन में जा रहा है, इज पासेज थ्रू एनी ऑर्गेनिक सॉल्यूशन, उसके सामने कोई ऑर्गेनिक सॉल्यूशन रख देते हैं, तो देयर आर टू कंडीशन अपीयर्स, उस कंडीशन में दो कंडीशन होगा। अभी मैंने फर्स्ट के बारे में लिखा है, इफ रोटेशन ऑफ लाइट नॉट पॉसिबल then that organic solution called optically inactive substance and optically inactive substance not shows optical isomer, ये फर्स्ट कंडीशन, ये ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। अब ध्यान देना, सेकंड के बारे में बातचीत करता हूं, पहले इतना को लिख लो, उसके बाद सेकंड के बारे में बातचीत करूंगा। यहां पे मैं सेकंड के बारे में बातचीत करूंगा। सेकेंड में मैं बातचीत करूंगा सेकेंड कंडीशन, इफ रोटेशन ऑफ लाइट, सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन, इफ रोटेशन ऑफ लाइट, यहां पे मैं कहूंगा इफ रोटेशन ऑफ लाइट इज पॉसिबल, यहां पे मैं कहूंगा आइदर आप कहेंगे इफ रोटेशन ऑफ लाइट पॉसिबल, सिंपली पॉसिबल देख करके छोड़ दो। पॉसिबल मीन्स आप देखना क्लॉक वाइज डायरेक्शन, इसी को हम कहेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और यहां मैं कहूंगा एंटी क्लॉक डायरेक्शन, यहां मैं कहूंगा एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, इसको मैं कहूंगा लिवो रोटेटरी, यहां पे आप कहेंगे लिवो रोटेटरी, ROTATARY, लिवो रोटेटरी मीन्स आप कहेंगे इफ रोटेशन ऑफ लाइट पॉसिबल, आप कहेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंटी क्लॉक लिवो रोटेटरी, देन दैट, यहां पे कहेंगे देन दैट ऑर्गेनिक सॉल्यूशन called optically active substance, optically active substance and optically active substance and optically active substance shows optical isomer, ध्यान देना, पहले इतना को लिख लो, ध्यान देना। सेकंड कंडीशन, इफ रोटेशन ऑफ लाइट इज पॉसिबल, अब रोटेशन ऑफ लाइट हो रहा है तो कैसा हो रहा है, आप कहेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिसको हम कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसको हम कहेंगे स्मॉल डी, इसमें कहेंगे स्मॉल डी, ये स्मॉल डी, यहां पे कहेंगे स्मॉल डी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिवो रोटेटरी, इसको हम कहेंगे एल, ये लिवो रोटेटरी, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो लिवो रोटेटरी हो, देन दैट ऑर्गेनिक सॉल्यूशन कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस एंड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस शोज ऑप्टिकल आइसोमर। ध्यान देना, ये तो एक लैंग्वेज के फॉर्म में था, इसको अगर मैं लिखाता और नहीं भी लिखाया तो इसका कोई खास मीनिंग नहीं है, फिर भी मैंने सोचा कि इतना को लिखा ही दूं तो तेरे लिए बेटर होगा, तो मैंने इसको लिखा दिया, क्योंकि आपके कॉपी में रहना कभी कभी पूछ देता है कि निकोल प्रिज्म किस चीज का बना होता है, तो आप कहेंगे वो कैल्साइट का बना होता है या कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है,
तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इस पॉइंट के बारे में डिस्कस किया, बाकी ये कोई जरूरी नहीं है। अब ध्यान देना, मैं आपसे बातचीत करूंगा ऑप्टिकल आइसोमर के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले इतना को लिख लो, उसके बाद हम बातचीत करते हैं। यहां पे हम बातचीत करेंगे अब कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हेडिंग देना, कंडीशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहां पे कहेंगे कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ध्यान देना, कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ध्यान देना, इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है, इसमें कहा गया है मॉलिक्यूल्स मस्ट हैविंग कैरल सेंटर। यहां पे आप कहेंगे फर्स्ट जो कंडीशन है, इसमें आप कहेंगे मॉलिक्यूल्स मस्ट हैविंग कैरल सेंटर। आप कहेंगे CHIRAL कैरल सेंटर होनी चाहिए। अब हम कैरल सेंटर कहेंगे या कहीं कहीं आप कहेंगे इसको एस्मेटिक सेंटर कहेंगे, कैरल सेंटर, और आप इसको कहेंगे एस्मेटिक सेंटर, ASYMMETRIC, एस्मेटिक सेंटर। आप कहेंगे कि कोई भी मॉलिक्यूल्स मस्ट हैविंग कैरल सेंटर, या आप कहेंगे इसमें एस्मेटिक सेंटर। अब सुनने वाली बात है कि हम कैरल सेंटर और एस्मेटिक सेंटर किसको कहेंगे। तो ध्यान देना, कैरल सेंटर के बारे में या एस्मेटिक सेंटर के बारे में अगर मैं बातचीत करूं, तो कहा गया है कि जिस मॉलिक्यूल्स में कोई सिमेट्रिकल नहीं हो उसको हम कहेंगे एस्मेटिक सेंटर। ए मींस नहीं सिमेट्रिकल, कोई भी सिमेट्रिक नहीं हो तो उसको हम कहेंगे एस्मेटिक सेंटर। और सिमेट्रिक के बारे में बातचीत करेंगे तो सिमेट्रिक को हम 4 टाइप से देखते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिवली एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो यहां मैं सिमेट्रिक के बारे में बातचीत नहीं करूंगा और एस्मेट्रिक के बारे में बातचीत नहीं करूंगा। यहां मैं सबसे पहले एक बेसिक जो पॉइंट होता है उसके बारे में डिस्कस करूंगा कि सबसे पहले कैरल सेंटर कहेंगे किसको। अगर कैरल सेंटर आपको पता चलेगा तब हम उसमें सिमेट्री और एस्मेट्रिक देखेंगे। ये तो बाद की बात है, बट स्टार्टिंग में हम कहेंगे सबसे पहले कैरल सेंटर देखते हैं। तो मॉलिक्यूल्स मस्ट हैविंग कैरल सेंटर, या आप कहेंगे एस्मेट्रिक सेंटर। तो यहां मैं बातचीत करूंगा कैरल सेंटर के बारे में। तो पहले इतना लिख लीजिए, उसके बाद कैरल सेंटर के बारे में बातचीत करता हूं। अब मैं यहां पे बातचीत करूंगा कैरल सेंटर के बारे में। आप कहेंगे कैरल सेंटर, CHIRAL कैरल सेंटर। तो कैरल सेंटर हम किसको कहेंगे, सबसे पहले ये बातचीत करेंगे। तो कहा गया है ए सेंटर सेड टू बी कैरल सेंटर, दे आर अटैच विथ 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप। मीन्स कोई भी सेंटर कैरल सेंटर तब होगा जब वो 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप से अटैच रहेगा। तो यहां मैं डेफिनेशन लिखता हूं कि ए सेंटर said to be CHIRAL कैरल सेंटर दे आर अटैच विथ, यहां पे कहेंगे दे आर अटैच विथ 4 डिफरेंट, यहां पे आप कहेंगे 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एन एटम, ग्रुप ऑफ एन एटम कॉल्ड कैरल सेंटर, CHIRAL कैरल सेंटर, and molecules called
and molecules called chiral molecules, called chiral molecules. It is represented by, it is simply represented by, यहां पे मैं कहूंगा it is simply, आप कहेंगे simply represented by, PRESENTED, represented by C स्टार, इसको हम C स्टार द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान देना, कैरल सेंटर किसको कहेंगे? कोई भी सेंटर अगर 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप से अटैच हो तो उसको मैं कहूंगा कैरल सेंटर, और पूरे मॉलिक्यूल्स को मैं कहूंगा कैरल मॉलिक्यूल्स। तो ध्यान देना, कोई भी मॉलिक्यूल्स में कैरल सेंटर होगा तभी वो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, अदरवाइज वो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। अब ध्यान देना, इसके बारे में अगर मैं बातचीत करूं एग्जाम्पल में, तो यहां पे अगर मैं एग्जाम्पल में अगर देखूंगा तो अगर कोई C है या कोई एटम्स है A, इसके साथ 4 ग्रुप X, Y, यहां पे Z और M हो, ये इस टाइप का अगर ग्रुप हो, तो यहां इस सेंटर, ध्यान देना, called chiral molecules, it is simply represented by C star and its hybridization will be sp3। ध्यान देना, 4 ग्रुप रहे तो रहे, ठीक है, बट उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 भी रहे। तो ध्यान देना, ये जो सेंटर है इसमें 4 ग्रुप डिफर है और इस सेंटर एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो ये जो तुम्हारा सेंटर sp3 है, इसके साथ जो चारों ग्रुप है ये डिफर है, तो आप कहेंगे यहां x नॉट इक्वल टू y नॉट इक्वल टू z नॉट इक्वल टू m हो, तब आप इसको कहेंगे एस्मेटिक सेंटर, इसको कैरल सेंटर कहेंगे या एस्मेटिक सेंटर। ध्यान देना, तो ये जो C, यहां जो ये सेंटर है इसको मैं स्टार रिप्रेजेंट करूंगा, ये स्टार कहूंगा, और अगर ये स्टार है तो आप कहेंगे इस सेंटर को मैं कहूंगा कैरल सेंटर, कैरल सेंटर, ये कैरल सेंटर, और इस पूरे मॉलिक्यूल्स जो है, इस पूरे मॉलिक्यूल्स को मैं कहूंगा कैरल मॉलिक्यूल्स। आप कहेंगे इस मॉलिक्यूल्स को मैं कहूंगा कैरल मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स है, बट कैरल मॉलिक्यूल्स इतना नहीं होता है। ध्यान देना, हम आगे जाकर के पढ़ेंगे अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स में कोई सिमेट्रिकल्स नहीं हो। ध्यान देना, आगे जाकर के हम देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिवली एक्सिस ऑफ सिमेट्री, बट अभी मैं उतना नहीं देख रहा हूं, अभी मैं सिर्फ बोल रहा हूं कैरल सेंटर। जब आप कैरल सेंटर को पहचान लेंगे तो खुद व खुद प्लेन ऑफ सिमेट्री पे आएंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ, अल्टरनेटिवली एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे आएंगे। पहले इतना को लिख लो। अब ध्यान देना, यहां पे हम देखेंगे कि कोई भी मॉलिक्यूल्स में एस्मेटिक सेंटर कैसे हम डिसाइड करेंगे, कितने हैं। और जब तक आप इसको डिसाइड नहीं कर लेते हैं ऑप्टिकल आइसोमर का प्रॉब्लम बनना मुश्किल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैरल सेंटर, और किसी भी मॉलिक्यूल्स में कैरल सेंटर को हम डिसाइड कैसे करते हैं। ध्यान देना, यहां हम बातचीत करेंगे फर्स्ट में हाउ मेनी कैरल सेंटर, मैं यहां पे कहूंगा हाउ मेनी कैरल सेंटर, कैरल सेंटर are present in this molecules, in this molecules। यहां पे मैं कहूंगा in following molecules दे देता हूं, in following molecules, following molecules। ध्यान देना, कैरल सेंटर कितने हैं नीचे मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो यहां जो पहला जो तुम्हारा एग्जाम्पल दिया मैंने CH4 लिख दिया। जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे
तो ध्यान देना C के साथ H H H, यहाँ H कहेंगे। ध्यान देना इस सेंटर में चारों ग्रुप सेम ही है, और चारों ग्रुप सेम है तो यहाँ पे कहना ये कैरल सेंटर है नहीं, तो आप यहाँ पे कहेंगे C स्टार इजकल टू 0 मिलेंगे, C स्टार 0। ध्यान देना सेकेंड के बारे में बातचीत करूं कि CH3 जब इसका आप स्ट्रक्चर लिखते हो, इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर, तो यहां आपको मिलेंगे C के साथ H H, यहां भी H, C के साथ H H, यहां H। ध्यान देना इसके बारे में अगर मैं बातचीत करूं ये, तो C के साथ तीनों हाइड्रोजन सेम ही है, तो ये कैरल नहीं हो सकता है, C स्टार नहीं हो सकता है। इसके बारे में बातचीत करूं तो यहां भी तीनों मॉलिक्यूल्स है, आप कहेंगे कि ये भी C स्टार नहीं हो सकता है, तो इस मॉलिक्यूल्स में हम कहेंगे कि यहां भी इस मॉलिक्यूल्स में C स्टार 0, और C स्टार 0 है तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। ध्यान देना अगर मैं थर्ड के बारे में बातचीत कर लूं कि CH3 CH2 और यहां पे CH3 मिल जाए तो आप इसको क्या कहोगे? ध्यान देना क्या इसमें C स्टार है? तो ध्यान देना अगर मैं इसको अगर देखूंगा तो आप कहना ये C है, H है, यहां H मिलेंगे, ये H मिलेंगे, C के साथ H मिलेंगे, H मिलेंगे। ध्यान देना इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, अगर मैं 3 हाइड्रोजन को पुट कर दूं तो यहां पे H H, इस पॉइंट पे H मिलेंगे। अब सुनना, अगर मैं यहां पे खड़ा हो जाऊं और 2 आदमी को भेज दूं कि एक तू इधर जाओ, एक तू इधर जाओ, तो इधर जाता है तो कहना कि आगे जाने के बाद अगर किसी चौराहे पे सेम एटम्स और ग्रुप दिखते जाए तो तू आगे बढ़ते जाना, जब तक तेरे को डिफर नहीं मिले। अगर सेम मिल जाए तो कैरल नहीं है, मतलब सेम कहना डिफर। ध्यान देना यहां पे एक आदमी को मैंने इधर भेजा, एक आदमी को इधर गया, सेकंड पोजीशन पे CH3, सेकंड पोजीशन पे CH3, तो इसके लेफ्ट साइड वाले ग्रुप में भी CH3 है और राइट साइड के ग्रुप में भी CH3 है, तो कहना कि इस साइड का ग्रुप इस साइड का ग्रुप सेम हो गया। तो अगर सेम हो गया और यहां दोनों H भी है तो आप इसको C स्टार नहीं कह सकते हो, मीन्स ये C स्टार नहीं है, क्योंकि लेफ्ट साइड का ग्रुप और राइट साइड का ग्रुप सेम आ रहा है। ध्यान देना इसमें अगर देखोगे तो यहां तीनों ग्रुप सेम ही है, तो ये भी C स्टार नहीं है, तो यहां पे आप कहोगे कि इस कंडीशन में C स्टार 0। ध्यान देना इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान से देखोगे यहां पे 3 के बाद मैं फोर्थ के बारे में बातचीत करता हूं। फोर्थ पे अगर मैं कह दूं कि CH3 CH Cl, यहां पे अगर मैं CH3 कह दूं, ध्यान दोगे इसके बारे में, तो इस सेंटर को अगर मैं कंसीडर कर लूं सेंटर को, तो सेंटर से इस साइड CH3 है, इस साइड CH3 है, मीन्स इसके इस साइड का ग्रुप सेम आ गया, तो यहां भी C स्टार नहीं है। इसमें 3 हाइड्रोजन है तो ये भी C स्टार नहीं हो सकता है और ये भी C स्टार तेरा नहीं हो सकता है। तो यहां पे कहेंगे फोर्थ में C स्टार आपको 0 मिल रहे हैं, और जब 4 में C स्टार 0 मिल रहे हैं तो ये भी आपका ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। फोर्थ के बाद मैं 5 के बारे में बातचीत करूं तो CH3 CHCl, यहां पे CH2 और ये मैं CH3 के बारे में बातचीत करूंगा। इसके बारे में जब हम इसका स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे तो ध्यान देना C के साथ यहां पे 3 हाइड्रोजन है, जब C के साथ 3 हाइड्रोजन है तो सारे के सारे हाइड्रोजन तीनों ग्रुप सेम मिल गए, ये नहीं हो सकता है। इधर देखना, इधर अगर मैं इसको सेंटर मान लूं तो इस साइड 1 कार्बन, इस साइड 2 कार्बन। ध्यान देना इसको अगर मैं सेंटर मान लूं तो इधर 1 कार्बन और इस साइड 2 कार्बन ऐसा मिलेंगे, तो इस साइड का ग्रुप और इस साइड का ग्रुप डिफर है, मतलब ये कार्बन वाला पार्ट 1 कार्बन और इधर 2 कार्बन, ऊपर एक H है नीचे Cl, तो ध्यान देना सारे के सारे आपके ग्रुप डिफर हैं, तो इसको मैं कहूंगा कि ये C स्टार होगा। या मैं इसका स्ट्रक्चर बना दूं तो आप कहेंगे कि CH3 C के साथ H, इधर मिलेंगे Cl, ये CH2 और ये CH3। अब ये देखो ऐसा मिलेंगे, तो ये तेरा C स्टार है क्योंकि CH3 Cl H CH2 CH3 ये सारे के सारे सेम हैं, और जब ये सेम है तो आप कहेंगे कि ये सारे के सारे डिफर हैं, तो ये C स्टार। यहां पे देखो दोनों हाइड्रोजन सेम है तो ये C स्टार नहीं हो सकता है, यहां तीनों हाइड्रोजन सेम है, ये C स्टार नहीं हो सकता है। तो अगर यहां पे C स्टार आपको 1 मिल गया इस कंपाउंड में तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। पहले इतना को लिख लो, तो पहले इतना को लिख लो, ये C स्टार आपको 1 मिले हैं।
इस पूरे को लिखने के बाद मैं बहुत सारा क्वेश्चन आज आपको कराऊंगा सी स्टार से रिलेटेड। लिख लिया? चलिए अब सुनना। यहां 5 हुआ है, अब मैं 6 के बारे में बातचीत करूंगा। यहां पे 6 के बारे में, अगर मैं 6 के बारे में बातचीत कर लूं कि CH3CH, यहां OH, CH, ये OH, और इस पॉइंट पे CH3 को देखूंगा, ये 6 है। 6 में ध्यान देना, इस पॉइंट पे एक CH3 एक OH, ये दोनों ग्रुप डिफर। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर मैं बना लेता हूं। अभी मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, बट ध्यान से तुम लोग देखना कि स्ट्रक्चर ये क्या हो रहा है। आगे मैं स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, सीधा लिखूंगा, आपको बताऊंगा। इतना में तो आप समझ गए होंगे। ध्यान देना, इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो CH3CH, यहां पे OH, C के साथ H, ये OH, और यहां पे CH3, ये ऐसा मिलेगा। तो ध्यान दोगे, इस C को देखूंगा तो एक CH3 एक OH एक H, और इसको सेंटर मान लूं तो इस साइड एक बड़ा ग्रुप है। तो इस सेंटर के अराउंड अगर हम देखते हैं तो चारों ग्रुप, एक CH3 है, एक OH एक H, और यहां पे एक बड़ा ग्रुप है। तो इसको मैं C स्टार कहूंगा। ये C स्टार मीन्स ये तुम्हारा C स्टार है। इसके बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो यहां पे देखना, एक H एक OH एक CH3, कोई एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है, तो आप इसको भी कहेंगे C स्टार, मीन्स ये भी C स्टार है। तो इस कंपाउंड में C स्टार आपको 2 मिलेंगे, C स्टार 2, यहां पे C स्टार 2 मिल रहा है। ध्यान देना, 6 के बाद अगर मैं 7th के बारे में बातचीत करूंगा तो CH3 CH, यहां पे OH, और इस पॉइंट पे मैं कहूंगा कि CH, ये OH, और यहां पे CH, और इस पॉइंट पे मैं कह रहा हूं कि OH, ये CH3, ये ऐसा है। ध्यान दोगे, ये C स्टार। ध्यान देना, जब तक आप नहीं पढ़े हो तब तक आप यहां सिंपली C स्टार देखोगे तो यहां पे कह देना कि C स्टार 2 ही आपके हैं, बट एक जो सेंटर है वो स्यूडो C स्टार है। यहां पे क्या है, स्यूडो C स्टार के बारे में हम बातचीत करेंगे, बट यहां पे कहेंगे कंप्लीटली जो C स्टार है, एक ये है एक ये है, और यहां पे कहना C स्टार आपको 2 मिल रहे हैं। ध्यान देना, 7th के बाद 8 के बारे में बातचीत करूंगा। CH3CH, यहां OH, CHOH, इस पॉइंट पे CHOH, और इस पॉइंट पे अगर मैं बातचीत करूं CH2CH3, तो यहां पे कहेंगे कि एक C स्टार, 2 C स्टार और 3 C स्टार है, मीन्स यहां पे 3 C स्टार है। ये तुम्हारे 8 हुए। 8 के बाद अगर मैं 9th के बारे में बातचीत करूं कि CH3CH, Cl, CHOH, यहां पे मैं कहूंगा CHOH, और यहां पे CH3। अभी मैं सिर्फ C स्टार के बारे में बातचीत करता हूं, एस्मेटिक सेंटर या कैरल सेंटर के बारे में। तो यहां देखना, एक C स्टार ये, एक ये और एक ये। तो इस कंडीशन में कहना कि C स्टार जो आपको मिल रहे हैं ये 3 मिल रहे हैं, ये 3 C स्टार। ध्यान देना, 9th के बाद अगर मैं 10th के बारे में बातचीत करूं, अगर CH3 है, CH, Cl, CH, OH, CH, Cl और CH3 के बारे में बातचीत करूं, ध्यान देना, यहां तुम्हारे जो C स्टार मिलने वाले हैं, ये एक C स्टार, यहां पे कहना ये 2 C स्टार, ये C स्टार नहीं है, ये तुम्हारे जो मिलेंगे, आगे मैं बातचीत करूंगा स्यूडो C स्टार के बारे में। तो उस कंडीशन में हम बातचीत करेंगे ये स्यूडो कैसे है। यहां भी स्यूडो है, यहां भी बातचीत करूं तो ये स्यूडो C स्टार होगा। सुनोगे, नहीं ये C स्टार है, और यहां पे बातचीत करूंगा मैं आगे जा करके कि इसको भी मैं स्यूडो C स्टार मानूंगा। कैसे मानूंगा ये अभी की बात नहीं है, जब मैं RS कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा उस टाइम बताऊंगा। यहां पे 10 हुआ। 10th के बाद और सारे क्वेश्चन लूंगा। 10th के बाद मैं अगर बातचीत करूं 11th के बारे में, सुनना, यहां 11th के बारे में, यहां अगर मैं 11th के बारे में बातचीत करूं, 11th के बारे में कि CH3CH, OH, CH, OH, CH, OH,
यहां पे मैंने बोला कि CHOH और ये CH3। पहले मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, बाद में इसका C स्टार बता दूंगा। पहले तू लोग भी सोचो और बताओ कि कितने C स्टार हो सकते हैं। पहले C स्टार आपको सोचनी है। 11th के बाद 12th, यहाँ पे CH3, CHOH, CHOH, यहाँ पे CHOH, इस पॉइंट पे मैं कह रहा हूँ कि CHOH, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ C2H5। ये हुआ 12। 13 के बारे में बातचीत कर लूँ कि CH3, CHOH, यहाँ पे CHOH, CHOH, यहाँ पे CHOH, इस पॉइंट पे CHOH, और यहाँ पे CH3। ये 13। 14 के बारे में बातचीत करूँगा तो CH3, CH, ये OH, यहाँ पे CH, OH, CH, OH, इस पॉइंट पे CH, OH, CH, OH, और यहाँ पे मैंने बोला कि C2H5। ये 14 क्वेश्चन हुआ। 14 के बाद मैं 15 के बारे में बातचीत करूँ, 15 के बारे में, तो यहाँ मैं कहूँगा कि CH3, CH, OH, CH, यहाँ पे कहेंगे OH, ये तुम्हारा CH, OH, और इस पॉइंट पे CH, OH, यहाँ पे मैंने Cl लिया, ये CH, OH, और इस पॉइंट पे मैंने CH3 लिखा, ऐसा लिखा, ऐसा। 15 के बाद 16 में CH3, CH, OH, CH, OH, CH, Cl, CH, OH, CH, इधर भी मैंने OH कहा और इधर मैंने बोला C2H5। 16, यहाँ पे मैं अगर 17 के बारे में बातचीत करूँ तो CH3, CH, Cl, CHOH, CH, OH, CH, OH, CH, Cl, और यहाँ पे मैंने बोला CH3। आज हम C स्टार ही देखेंगे सिर्फ। नेक्स्ट डे में अगले बार 17 के बाद 18 में अगर मैं कह दूं कि CH3, CH, OH, यहाँ पे CH, OH, CH, Cl, CH, OH, CH, यहाँ पे मैंने बोला Cl, और यहाँ पे CH3। इस सारे में आपको बताना है। पहले तू बढ़िया ढंग से समझ करके बताओ कि इसमें C स्टार कितने मिलेंगे। ठीक ढंग से समझ करके बताना। मैं तेरे को टाइम दे रहा हूं, ठीक ढंग से। ये 15 क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं रिंग के बारे में भी देखूंगा, बट पहले तू थोड़ा सा देख लो, ध्यान देना। इसमें अगर मैं बातचीत करूं तो ये भी C स्टार है, ये भी C स्टार होगा, ये भी C स्टार होगा, ये भी C स्टार होगा। यहां पे आप कहेंगे C स्टार आपके 4 मिल रहे हैं। C स्टार 4 मीन्स कैरल कार्बन 4। अगर आपको कैरल कार्बन याद रहेगा तो फॉर्मूला से ऑप्टिकल आइसोमर निकाल लोगे, बट पहले कैरल कार्बन को पहचानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने इतने सारे एग्जाम्पल लिया हूं। नहीं तो एग्जाम्पल लेने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को पूछा जाता है तो 15 और 16 को एस्थमेटिक सेंटर वाला क्वेश्चन मिलेगा, उस टाइम जो है ना आपको खोजने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 15 और 16 भी आपको मिलेंगे, ऐसा भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, बट ध्यान से देखना इसके बारे में, ध्यान देना। इसमें अगर मैं एस्थमेटिक सेंटर देखूं, कैरल सेंटर, तो 1, 2, ये 3 और 4 मिलेंगे। तो यहाँ पे कहना C स्टार आपको 4 मिल रहे हैं, ध्यान दोगे इसके बारे में। यहाँ ध्यान देना, यहाँ अगर मैं बातचीत करूं तो 1, 2, ये आपको 3 मिलेंगे, ये 4। इसमें आपको C स्टार जो मिल रहे हैं ये 4 मिल रहे हैं, ध्यान से देख लेना, ये 4 C स्टार मिलेंगे। इसके बारे में बातचीत करूं तो ये भी C स्टार होंगे, ये भी होंगे, ये भी होंगे, ये भी होंगे, और ये भी होंगे। तो यहाँ पे कहना C स्टार ये आपको 5 मिलेंगे, इस पॉइंट पे 5, ध्यान दोगे। जब हम इसके बारे में बातचीत करेंगे, इसके बारे में, तो ध्यान देना थोड़ा सा ठीक ढंग से।
अगर यहां अगर मैं बातचीत करूंगा तो ये सी स्टार हैं, ये सी स्टार हैं, ये सी स्टार हैं, ये, बट इसके बारे में जब हम बातचीत करेंगे तो ये स्यूडो सी स्टार हैं, ये स्यूडो। अभी हम स्यूडो के बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं, मैं बातचीत करूंगा स्यूडो के बारे में। पहले इतना को देख लो, उसके बाद हम स्यूडो के भी बारे में बातचीत करेंगे। बट अभी तुम कहो कि इसमें सी स्टार आपके 4 हैं, एक तुम्हारे स्यूडो सी स्टार हैं, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ध्यान देना, इसमें जो सी स्टार मिलेंगे 1 2 3, ये 4 और ये तेरे को 5 मिलेंगे। इसमें सी स्टार 5 है, यहां पे कहना ये जो सी स्टार है ये 5 है। मैं इसके बारे में अगर मैं बातचीत करूंगा तो ध्यान देना, अगर इस सेंटर से सेकंड पे आओगे तो OH, इधर भी सेकंड पे OH, थर्ड पे Cl, इधर भी थर्ड पे Cl, उसके बाद CH3, उसके बाद CH3, तो ये तेरा सी स्टार नहीं है। बाकी आप कहना ये भी सी स्टार है, ये भी सी स्टार है, ये भी सी स्टार, ये भी सी स्टार। यहां आप कहना सी स्टार आपके 4 आ रहे हैं। यहां पे देखोगे सी स्टार के बारे में तो ध्यान देना, यहां जो आपको सी स्टार मिल रहे हैं, यहां तेरे को मिलेंगे ये सी स्टार मिलेंगे, ये भी मिलेंगे, आप कहना ये भी मिलेंगे, ये भी मिलेंगे और ये भी सी स्टार मिलेंगे। और इस कंडीशन में आप कहेंगे ये जो सी स्टार मिल रहे हैं ये तुम्हारा मिल रहे हैं 5, यहां पे 5 सी स्टार मिल रहे हैं। पहले इतना को लिख लो, पहले इतना को ठीक ढंग से लिख लो, इसको इस यहां तक तो बढ़िया ढंग से लिखनी है आपको। चलिए, इतना लिखने के बाद मैं एस्मेटिक सेंटर कुछ रिंग कंपाउंड के बारे में बातचीत करूंगा, या कैरल सेंटर इन रिंग कंपाउंड। ये 15 क्वेश्चन इसके बाद मैं अभी कुछ स्यूडो एस्मेटिक सेंटर के बारे में बातचीत करूंगा, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखने में एस्मेटिक सेंटर नहीं लगता है, बट ये एस्मेटिक सेंटर होता है। तो मैं आपसे बातचीत करूंगा अभी PSEUDO स्यूडो ASYMMETRIC एस्मेटिक सेंटर, स्यूडो एस्मेटिक सेंटर। स्यूडो एस्मेटिक सेंटर किसको कहेंगे? तो ध्यान देना, स्यूडो एस्मेटिक सेंटर कहेंगे कि ए सेंटर सेड टू बी स्यूडो एस्मेटिक सेंटर, दे आर एस्मेटिक सेंटर इन फर्स्ट कंडीशन बट अदर कंडीशन दे आर नॉट एस्मेटिक सेंटर कॉल्ड स्यूडो एस्मेटिक सेंटर। कहने का मतलब है कि कोई भी सेंटर एक कंडीशन में एस्मेटिक सेंटर हो और दूसरे कंडीशन में एस्मेटिक सेंटर नहीं हो तो उसको हम कहेंगे स्यूडो एस्मेटिक सेंटर। तो मैं यहां बातचीत करूंगा, इसका डेफिनेशन लिख रहा हूं कि ए सेंटर सेड टू बी PSEUDO स्यूडो ASYMMETRIC स्यूडो एस्मेटिक सेंटर दे आर एस्मेटिक सेंटर, आप कहेंगे ASYMMETRIC एस्मेटिक सेंटर, दे आर एस्मेटिक सेंटर, और CHIRAL एस्मेटिक सेंटर और कैरल सेंटर इन फर्स्ट कंडीशन, सेंटर इन फर्स्ट कंडीशन but other condition other condition not asthmatic center ASYMMETRIC asthmatic center और कैरल सेंटर, एस्मेटिक सेंटर और कैरल सेंटर
asymmetric center in first condition, but other condition not asymmetric center or chiral center called pseudo asymmetric center. PSEUDO pseudo ASYMMETRIC asymmetric center और chiral center, और यहां पे आप कहेंगे chiral center। पहले इतना को लिख लो, ध्यान देना। स्यूडो एस्मेट्रिक सेंटर हम उस एस्मेट्रिक सेंटर को कहेंगे जो देखने में एक कंडीशन में एस्मेट्रिक सेंटर रहे और दूसरे कंडीशन में देखोगे तो एस्मेट्रिक सेंटर नहीं हो, तो उसको हम कहेंगे स्यूडो एस्मेट्रिक सेंटर। पहले इतना को लिख लो। तो अब इसका एग्जाम्पल देखना, बड़ी लाजवाब एग्जाम्पल है। जैसे मैं आपसे बातचीत करूं, यहां पे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं, इसके बारे में आप देखोगे। जैसे मैंने आपको बोला है कि CH3CH डबल बाउंड CH CHOH CH डबल बाउंड CH, ये CH3, इस टाइप का मॉलिक्यूल्स है। ध्यान देना, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, sp3, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, ये भी sp2, और इसके बारे में बातचीत करूं तो ये sp3 है, ये तेरा sp2 है, और यहां भी कहेंगे ये sp2, और इसके बारे में बातचीत करेंगे तो sp3। तो ध्यान देना, एस्मेट्रिक सेंटर होता है sp3 हाइब्रिडाइड। तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइड वाले कौन कौन से हैं देखना, ये sp3 बट इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, तो ये एस्मेट्रिक सेंटर नहीं हो सकता है। ये sp2 नहीं हो सकता है, sp2 नहीं, ये sp3, ये तेरा हो सकता है। क्योंकि ध्यान देना, इसको जब देखोगे ये भी तेरा नहीं होगा, क्योंकि अब इसके बारे में हम सोचते हैं, इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सोचते हैं, इसके बारे में ध्यान देना। इसके इस साइड और उस साइड को अगर मैं देखूंगा, इस साइड ध्यान देना, इससे CH, इधर भी तुम्हारा CH सेम आया, उसके बाद डबल बाउंड, इधर भी डबल बाउंड, उसके बाद CH, इधर भी CH, लास्ट में CH3, लास्ट में CH3। अगर मैं यहां से इस साइड देखता हूं, इस साइड देखता हूं, तो आप कहेंगे कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम है। बट जब हम एक्चुअली इसको देखेंगे तो ये डबल बाउंड वाला पार्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा तो ये या तो सिस हो सकता है, नहीं तो ट्रांस, और ये भी सिस और ट्रांस। देखने में दोनों सेम लग रहा है, बट जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो C के साथ H, यहां मैंने OH लिया, और इस साइड अगर मैं बातचीत करूं C, तो C के साथ ध्यान देना, यहां पे आप कहेंगे C के साथ H डबल बाउंड C, यहां पे H होगा और यहां पे CH3, तो आप कहेंगे ये आपका सिस होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट सिस। और इस साइड अगर मैं देखूंगा तो C के साथ H डबल बाउंड C H, और यहां पे CH3, तो आप कहेंगे ये भी सिस और ये भी सिस। ध्यान देना, अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में देखूंगा तो इस साइड का ग्रुप और इस साइड का ग्रुप दोनों सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो आप कहेंगे कि नॉट कैरल, नॉट CHIRAL, ये नॉट कैरल है। बट ध्यान देना, इसी का जब मैं दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, सेकेंड स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, तो C के साथ एक H मिलेंगे, एक OH मिलेंगे, ऐसा मिलेंगे, और C के साथ यहाँ H मिलेंगे, डबल बाउंड C, ये H, और यहाँ पे CH3, एक स्ट्रक्चर ये मिलेंगे। और इस साइड अगर देखोगे तो C के साथ H मिलेंगे, डबल बाउंड C, यहाँ पे कहेंगे H, और इस साइड CH3। अगर इसी का स्ट्रक्चर यहाँ बना लो तो ध्यान देना, ये तुम्हारा ट्रांस है, और इस साइड अगर मैं देखूंगा तो ये सिस है। तो ध्यान देना, इस साइड का ग्रुप, लेफ्ट साइड का ग्रुप और राइट साइड का ग्रुप, लेफ्ट साइड का ग्रुप और राइट साइड का ग्रुप, जब इस ग्रुप को देखते हो तो यहां दोनों H अपोजिट, दोनों H सेम साइड है, तो ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है, तो आप कहोगे कि ये कैरल सेंटर होगा। यहां पे आप कहेंगे कैरल सेंटर। ध्यान देना, हम इसी पूरा कंपाउंड का 2 स्ट्रक्चर बनाए, एक में तुम्हारा कैरल नहीं हुआ, दूसरे में तुम्हारा कैरल हो गया। तो एक कंडीशन में कैरल हो, दूसरे कंडीशन में कैरल नहीं हो,
तो आप कहेंगे ये जो सेंटर है, इस सेंटर को मैं कहूंगा, इस सेंटर को मैं कहूंगा PSEUDO, स्यूडो, ASYMMETRIC, एस्मेटिक सेंटर, स्यूडो एस्मेटिक सेंटर, या आप कहेंगे स्यूडो कैरल सेंटर, PSEUDO, स्यूडो CHIRAL, कैरल सेंटर, स्यूडो एस्मेटिक सेंटर और स्यूडो कैरल सेंटर। ध्यान देना, अभी मैंने थोड़ा सा बताया स्यूडो एस्मेटिक सेंटर, स्यूडो कैरल सेंटर, और ये जो स्यूडो एस्मेटिक सेंटर और स्यूडो कैरल सेंटर है, ये ज्योमेट्रिकल्स के कारण आया। ये जो तुम्हारा स्यूडो एस्मेटिक सेंटर, या हम इसको स्यूडो कैरल सेंटर कहेंगे, ये ज्योमेट्रिकल के कारण आया, बट ये तुम्हारा ऑप्टिकल के कारण भी आएगा, जो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इतना को लिख लो। तो अब मैं कुछ एग्जांपल स्यूडो एस्मेटिक, ये एस्मेटिक सेंटर इन रिंग कंपाउंड के बारे में बातचीत करूंगा। रिंग में भी कुछ एग्जांपल लूंगा, देखेंगे आप ठीक ढंग से। यहां मैं बातचीत करूंगा CHI कैरल सेंटर इन रिंग कंपाउंड, रिंग कंपाउंड, कैरल सेंटर रिंग कंपाउंड के बारे में, कैरल सेंटर इन रिंग कंपाउंड। ध्यान देना, कैरल सेंटर इन रिंग कंपाउंड के बारे में बातचीत करूंगा, तो कैरल सेंटर इन रिंग कंपाउंड के बारे में सुनना। जैसे मैंने कोई रिंग कंपाउंड ऐसे बनाया, OH दे दिया, तो ध्यान देना, एक आदमी को इधर भेजो और इधर भेजो, अगर सेम ग्रुप है तो कह देना कि ये कैरल नहीं, और से डिफरेंट ग्रुप रहे तो कैरल। ध्यान देना, यहां सेकंड पे CH2, इधर भी सेकंड पे, यहां पे दोनों घूमते घूमते मिल गया, दोनों सेम मिल गया, तो यहां पे कहना C*0। यहां पे मैं सेकंड में अगर मैं बातचीत करूं कि इधर OH, इधर OH है, यहां से कोई आदमी चलना स्टार्ट किया, सेकंड पे CH2, इधर भी सेकंड पे CH2, और थर्ड पे दोनों आदमी आकर के मिल गया, थर्ड पे दोनों ग्रुप सेम ही आ गया, तो ये भी C* नहीं हुआ। यहां से देखूंगा तो ये इस साइड देखूं, इस साइड देखूं, दोनों ग्रुप सेम ही है, अगर सेम है तो ये भी C* नहीं, तो यहां भी आप कहेंगे C* आपके 0, ये 1, ये तुम्हारे 2। ध्यान देना, अगर मैं थर्ड के बारे में बातचीत करूंगा, थर्ड के बारे में अगर मैंने बोला कि एक स्ट्रक्चर ऐसा है OH और OH, ध्यान दोगे, यहां अगर मैं यहां से काउंट करना स्टार्ट करूं तो सेकंड पे OH मिलेंगे, सेकंड पे OH नहीं है, तो और इसके साथ एक हाइड्रोजन साइलेंट भी है, तो ध्यान देना, इस साइड का ग्रुप, इस साइड का ग्रुप दोनों डिफर, एक H दूसरा OH, तो ये तुम्हारा C* है। और इसके भी बारे में बातचीत करूं तो यहां देखो, इस साइड नीचे आऊं ऊपर आऊं, दोनों डिफर है, क्योंकि यहां सेकंड पे OH है, सेकंड पे OH नहीं है, तो आप कहेंगे कि ये दोनों ग्रुप डिफर, एक H दूसरा OH, तो इस कंडीशन में आप कहेंगे C* आपको 2 मिलेंगे। ध्यान देना, मैं थोड़ा सा रिंग का साइज बड़ा कर लेता हूं, रिंग का साइज बड़ा, इधर OH ले लूं, इधर OH ले लूं, तो यहां पे कहेंगे C* आपको 0 मिलेंगे। इस साइड का ग्रुप, इस साइड का ग्रुप सेम है, यहां से देखूंगा इस साइड का ग्रुप, इस साइड का ग्रुप सेम है, तो ये C*। ध्यान देना, ये 4th हुआ। अगर मैं 5 के बारे में बातचीत करूं तो इस पॉइंट पे OH ले लूं और यहां पे OH ले लूं, तो ये भी C* मिलेंगे, ये भी C* मिलेंगे। इधर थर्ड पे OH, इधर थर्ड पे OH नहीं है, तो ये ग्रुप दोनों सेम, एक H दूसरा OH, तो ये C*। इसमें देखोगे थर्ड पे OH है, इधर थर्ड पे OH नहीं है, तो ये दोनों ग्रुप डिफर, एक H दूसरा OH, तो यहां भी आप कहेंगे कि ये C* और ये C*, यहां पे कहेंगे C* आपको 2 मिलेंगे। यहीं पे अगर मैं बातचीत कर लूं यहां OH के बारे में, ये OH के बारे में, यहां OH के बारे में, ऐसे ध्यान देना, तो इसमें देखोगे ये तुम्हारा स्यूडो एस्मेटिक कैसे होगा ये बाद में बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ एस्मेटिक देख रहा हूं या कैरल सेंटर देख रहा हूं।
तो यहां पे कहेंगे एक एस्मेटिक सेंटर ये होगा, एक एस्मेटिक, तो सी स्टार यहां पे आपको 2 मिलेंगे। ये स्यूडो एस्मेटिक सेंटर है जो हम बाद में बातचीत करेंगे। यहां सी स्टार 2 मिल रहे हैं, ध्यान देना। अगर मैं सेम कंडीशन ऐसा अगर लगा दूं कि OH यहां OH यहां OH, तो इसमें कहेंगे 1 2 3 और ये 4, यहां पे कहना सी स्टार आपको 4 मिलेंगे। पहले इतना लिख लो, उसके बाद कुछ बातचीत करते हैं। अब मैं कुछ बाईसाइक्लो कंपाउंड के बारे में और कुछ पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में बातचीत करूंगा, सी स्टार के बारे में। ये तुम्हारे जो भी क्वेश्चन हो, मैं आगे कहूंगा कैरल सेंटर इन पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड। मैं यहां पे कहूंगा CHIRAL, कैरल सेंटर इन पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में ध्यान देना। पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड, कैरल सेंटर इन पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में। तो मैंने यहां पे कुछ एग्जाम्पल लिया, ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है, ध्यान देना। इस साइड और इस साइड का ग्रुप दोनों सेम है, तो ये ग्रुप इस सेंटर से इस साइड आओ, इस साइड आओ, मीनिंग सेम, और इस सेंटर से इस साइड आओ, इस साइड आओ, मीनिंग सेम। तो इसमें कहेंगे सी स्टार इक्वल टू 0 मिलेंगे, सी स्टार इक्वल टू 0, ये 1 हुआ। अगर इसी में मैं एक 6 मेंबर रिंग ले लूं और एक यहां पे मैंने 5 मेंबर रिंग ले लूं, यहां ऐसा ले लूं, तो ध्यान देना यहां अगर मैं बातचीत करूं तो इस साइड आते हो तो CH2, इधर भी CH2, उसके बाद CH2, इधर भी CH2, आगे CH2, आगे भी CH2, बट इधर आते हो तो यहां CH2 मिलता है, बट यहां ये मिलता है, मीन्स इस साइड का ग्रुप इस साइड का ग्रुप डिफर। एक इसमें H है साइलेंट, तो आप कहेंगे कि ये C स्टार होगा और ये भी C स्टार होगा, यहां पे कहना C स्टार आपको 2 मिलेंगे, यहां पे 2 मिलेंगे, बट इसमें C स्टार 0 मिलेंगे। ये तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन। अगर मैं थर्ड क्वेश्चन पे अगर मैं बातचीत करूं, यहां देखना थर्ड क्वेश्चन मैंने कुछ इस तरह से ले लिया, यहां पे Cl, इसमें C स्टार कितने मिलेंगे, ध्यान देना। इसमें एक C स्टार ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, यहां पे कहना C स्टार आपको 3 मिलेंगे। ये देख लेना, इतना बताने के बाद तेरे को पता चल गया होगा C स्टार 3। ध्यान देना, अगर मैं फोर्थ में अगर मैं बातचीत करूं, यहीं पे यहां मैंने ऐसा कहा ClCl, ध्यान देना। इसमें अगर मैं पूछ लूं कि C स्टार कितने हैं, तो ना तो C स्टार ये है ना तो C स्टार आपको ये मिलेंगे, ये मिलेंगे, यहां आप कहना C स्टार आपको 2 मिलेंगे, ये 2। फोर्थ के बाद अगर मैं 5 के बारे में बातचीत करूं, ये कुछ इस तरह से दे दूं, एक Cl एक Br, ध्यान देना। इस कंडीशन में ये भी C स्टार मिलेंगे, ये भी मिलेंगे, ये भी मिलेंगे, ये भी मिलेंगे, और इस कंडीशन में आप कहेंगे C स्टार जो मिलेंगे ये 4 मिलेंगे, आप कहना C स्टार ये आपको 4 मिलेंगे। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ 5 मेंबर रिंग ले लूँ, ये 5 मेंबर रिंग, और इस साइड में कह दूं कि ये 4 मेंबर रिंग, और इस साइड में कह दूं कि ये 5 मेंबर रिंग, और यहाँ पे भी अगर मैं कह दूं कि ये 5 मेंबर रिंग है, ये ऐसा अगर कह दूं, तो इसमें C स्टार कितने मिलेंगे, ध्यान देना। इसमें जब हम C स्टार देखेंगे तो एक C स्टार ये मिलेंगे, एक ये मिलेंगे, एक ये मिलेंगे, और एक C स्टार आपको ये मिलेंगे। तो इसमें कहना कि C स्टार जो मिल रहे हैं ये 4 मिल रहे हैं, यहाँ पे कहेंगे C स्टार 4। अभी 6 क्वेश्चन दिया हूं, 2-3 और मैं क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद बातचीत करूंगा। 6 के बाद मैं थोड़ा सा 7th के बारे में बातचीत करूंगा। पहले इतना को लिखो, पहले इतना को लिख लो। 6 के बाद मैं 1-2 क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूंगा। 6 के बाद
हम 7th नंबर क्वेश्चन के बारे में बातचीत करते हैं। 7th, ये देखो ये 6 मेंबर रिंग है, इधर भी मैंने 6 मेंबर रिंग लिया, इधर भी मैंने 6 मेंबर रिंग लिया और इधर भी मैं 6 मेंबर रिंग बना दूं, तो आप कहना इसमें C स्टार 0 मिलेंगे। ध्यान देना, कहीं से भी देखोगे, यहां से देखोगे तो ये जैसा वैसा ये, वैसा ये, वैसा ये, यहां से देखोगे तो जितना इतना उतना इतना, तो यहां पे कहना C स्टार आपको 0 मिलेंगे। ये 7 हुआ। 7th के बाद 8 के बारे में बातचीत करूंगा। तो यहां कुछ ऐसा हो, ये ऐसा यहां भी 6 मेंबर रिंग ले लूं और इस साइड मैं थोड़ा सा 5 मेंबर रिंग ले लूं, ये 5, और इस साइड भी मैं 5 मेंबर रिंग ले लूं। तो ध्यान देना इसमें C स्टार कितने हैं। इसमें जो आपको C स्टार मिलेंगे, एक ये मिलेंगे, यहां पे कहना एक ये मिलेंगे, एक तुम्हारा ये भी मिलेंगे, एक ये भी मिलेंगे, और यहां पे कहना C स्टार आपको 4 मिल रहे हैं, ये 4 मिल रहे हैं। ध्यान देना, इसके बाद 8 के बाद मैं 2 क्वेश्चन और लूंगा जो अच्छे क्वेश्चन में से हैं। ध्यान देना, यहां पे मैं 8 के बारे में बातचीत करूं। 8 के बाद 9th में मैंने कहा कि CH3 S डबल बाउंड O डबल बाउंड O, और यहां पे मैंने बोला कि CH2 CH3, ऐसा अगर मैंने बोला, ये इस टाइप का क्वेश्चन लिया। ध्यान देना, इस कंडीशन में देखोगे इस सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बट ध्यान देना इस साइड भी ऑक्सीजन, इस साइड भी ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन है तो यहां पे कहना इस कंडीशन में C स्टार 0 है। बट ऑक्सीजन 2 फॉर्म में मिलेंगे, एक 16 फॉर्म में और 18 फॉर्म में। तो अगर मैं 10th का एक एग्जांपल ले लूं कि CH3, इस ऑक्सीजन को आइसोटोप्स के फॉर्म में लिख दूं, यहां इसको मैं 60 कह दूं, इसको 18, और ये CH2 CH3, तो आप कहेंगे, ध्यान देना इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यहां भी कहेंगे कि sp3 है, बट ध्यान से देखना ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप और ये ग्रुप चारों के चारों डिफर, और जब डिफर ग्रुप आएंगे तो आप इसको एस्मेटिक सेंटर कहेंगे या कैरल सेंटर कहेंगे। अब ध्यान देना, इसी में मैं 10th के बाद 1-2 और एग्जांपल ले लूं। 10th, एक 11th के बारे में बातचीत कर लूं। अगर मैं कह दूं 11th के बारे में CH3NH लोन पेयर, ये CH2 CH3, तो ध्यान देना ये भी एस्मेटिक सेंटर है। इसको अगर हम लिखेंगे तो CH3N, यहां पे कहना H, और इसको लोन पेयर को एक ग्रुप मान लो CH2 CH3, तो इस N का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, और जब इस N का हाइब्रिडाइजेशन sp3 तो ये C स्टार होगा। ये 11th हुआ। और एक और क्वेश्चन ले लेता हूं 12th। ध्यान देना 12th, इसी का लास्ट क्वेश्चन। इसमें मैं कहूंगा कि यहां पे एक रिंग कंपाउंड है, मान लेते हैं ये रिंग कंपाउंड है, और इसके साथ मैंने एक ग्रुप लगा दिया C डबल बाउंड O, ये CH3, एक ग्रुप ये लगाया। ध्यान देना इसी में यहां पे एक मैंने Br लगा लिया, एक Cl लगा लिया, C डबल बाउंड ON, और यहां पे मैंने एक H लगाया, ये CH3 लगाया, यहां पे लोन पेयर दे दिया। अब अगर मैं पूछ लूं कि इसमें एस्मेटिक सेंटर या कैरल सेंटर कितने हैं, आप क्या जवाब दोगे? ध्यान देना, इस नाइट्रोजन, अभी इसमें देखा कि ये नाइट्रोजन कैरल सेंटर है, यहां पे आप कहेंगे कि ये C स्टार है। यहां पे अगर मैं देखूंगा इस पॉइंट पे, तो इसका लोन पेयर रेजोनेंस में चला जाएगा, रेजोनेंस में चला जाएगा तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, और अगर ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसके एस्मेटिक सेंटर या कैरिलिटी के बारे में हम बातचीत नहीं करेंगे। हम बातचीत करेंगे कि यहां अगर कैरल होगा तो एक ये होगा, एक 2 होगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो यहां कहना C स्टार जो मिलेंगे ये आपको 3 मिल रहे हैं। यहां पे कहेंगे C स्टार, ये आपको 4 मिलेंगे। ओहो, ये लास्ट हम करने वाले थे। ध्यान देना, यहां हम बातचीत लास्ट क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूंगा कि ये 11th के बाद 12th नंबर क्वेश्चन में ये रिंग कंपाउंड है, ये C डबल बाउंड O, N के साथ H,
यहाँ लोन पेयर CH3 दिया, यहाँ पे Cl दिया, Br दिया, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे मैंने CH3 दिया। ऐसा क्वेश्चन दे दे, पूछ दे इसमें C स्टार कितने हैं, तो आप क्या बताओगे? इस क्वेश्चन में देखा N के साथ अगर 4 डिफरेंट ग्रुप रहा तो ये C स्टार हुआ या N स्टार हुआ, बट यहां पे देखो एक CH3H, एक ग्रुप ये है, एक लोन पेयर है, बट ये C स्टार के फॉर्म में नहीं है। कहोगे क्यों? क्योंकि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, और sp2 हाइब्रिडाइज एटम वाला कभी भी आपका C स्टार नहीं हो सकता है, मीन्स ये आपका C स्टार नहीं है। अब ध्यान देना, ये तो sp2 है, इसके बारे में सोच नहीं सकते हैं, तो ध्यान देना तुम्हारा जो C स्टार होगा, इधर देखो Cl है, इधर Cl नहीं है, एक ये हुआ, इधर देखो सेकंड पे बड़ा ग्रुप है, यहाँ सेकंड पे ब्रोमीन है तो ये भी C स्टार होगा, यहाँ पे देखोगे ये भी C स्टार होगा, यहाँ पे ये भी C स्टार। तो इस पूरे कंपाउंड में देखोगे तो C स्टार जो आपको मिलेंगे ये 4 मिलेंगे, ये 4। चलिए यहीं पे आज मैं थोड़ा सा रिव्यू कर लेता हूं। आज आपने देखा कि कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर शो कैसे करेगा, और अगर कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहा है तो उसके लिए आपने देखा कि एसिमेट्रिक सेंटर या कैरल सेंटर चाहिए। आज मैंने कैरल सेंटर देखा, और यहीं पे मैं कैरल सेंटर अगर आपके पास है तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम देखेंगे कैरल सेंटर अगर होगा तो कैरल सेंटर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, और रिप्रेजेंट करने का तरीका देखेंगे। और आज यहीं पे इस लेक्चर को ड्रॉप करता हूं, नेक्स्ट डे के लिए आप वेट कीजिए। बाय, फिर मिलते हैं।